है, अभी आपने बोला कि गौशाला से दुर्गंध आती है और गाय कह रहे हैं अखिलेश यादव उन्होंने कंपैरिजन किससे किया? इत्र से। इत्र और गोबर में आप कंपैरिजन करेंगे तो गोबर में बदबू आएगी, इत्र में नहीं आएगी। ठीक है, और मेरी बात सुनिए पहले तसल्ली से, पहले सुनना, चीजें सुने, क्या चीज पर आप डिबेट, आप तोड़ मोड़ के बातें चीजें पेश कर रहे हैं, वो चीजें लेकर। सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार थी, पहलवान गाय लाके यहाँ खोला, उनकी हाथापाई हुई और उल्टा पहलवानों को ही जेल भेज दिया गया बीजेपी सरकार में। और जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना यहाँ के क्या क्या, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चीजें उन्होंने कंपैरिजन किससे किया, आप वो चीजें देखो ना। यदुवंशियों को बदबू आती है, इसका सवाल दीजिए गौशाला से। बस सुनो, गोबर में से बदबू आती है, अगर वो साफ नहीं होगा तो गोबर में से बदबू आती है। इत्र में से, गौशाला से, गौशाला में से नहीं, गोबर में से। गोबर नहीं कहा गोबर उन्होंने। में से नहीं, गोबर में से बदबू आती है, गौशाला में से नहीं। गौशाला, गौशाला में क्या होता है? क्या आप फेवर करते हैं अखिलेश यादव को? उत्तेजित हो रहे हैं ज्यादा। अखिलेश यादव के बयान को फेवर करते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको वो करना चाहता हूँ? आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि जो चीज बयान दिया वो चीजें किस चीज के ऊपर? गौशाला में गोबर से बदबू आती है, गाय से बदबू किसको आती है? बात ही नहीं समझ रहे हो यार। उन्होंने कहा है कि गौशाला से बदबू आती है। कंपैरिजन देखो आपने, उन्होंने किससे किया? गोबर और इत्र से। अगर आप गोबर को रखोगे, इत्र को रखोगे, तो मुझे लगता है आप भी इत्र को चॉइस करोगे ना कि गोबर को। और आपके घर में कितना गोबर, आप लिपोगे क्या आज के आपके घर में गोबर से लिपाई हो रही है? एंगल हमें बता दीजिए, बस मैं जानने आया हूँ, आप लड़ने नहीं आया हूँ। आपसे आप उत्तेजित हो रहे हो। मैं लड़ने नहीं, क्या नाम क्या है? तरीका, मेरा नाम एडवोकेट अजय यादव है और मेरा तरीका है बोलने का। नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, गाय हमारी माता है। अगर हम गौ ही कह देते हैं तो सामने वाले को लगता है, किसी सनातनी को लगता है या किसी यदुवंशी को लगता है कि नहीं, ये गलत बोल रहा है। गौ के आगे माता हमारी परंपरा रही है, हमारा इतिहास रहा है। और चूंकि हमारा गौ माता का अपमान ना हो, इसलिए हम गौ के आगे माता लगाते हैं। और आज भी हमारे घर में गाय से लिपाई होती है, जो कच्चे घर गाँव में है। कहा जाता है कि गाय के अगर गोबर से लिपाई हो गई तो गाय का गोबर से पवित्र हो गया और गाय के गोबर से सुगंध आने लगती है घर से। और आज भी गाय के उपलों से एक शगुन होता है, घर में जलाए जाते हैं। कहते हैं कि जो उनका धुआं होता है वो पूरे घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनको खत्म कर देता है। लेकिन अखिलेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि उनको दुर्गंध पसंद है, इसलिए उनको गौशाला पसंद है, उनको दुर्गंध अच्छी लगती है और हमें महक अच्छी लगती है, इत्र अच्छा लगता है, इसलिए हमने इत्र पार्क बनवाया है। उसके बाद एक यदुवंशी समाज क्या सोचता है, क्योंकि यदुवंशी समाज के लिए गाय बहुत आगे है और गाय के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। गायों में पले बड़े होते हैं, गाय का घी खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, इसलिए ये लोग पहलवानी भी करते हैं। यदुवंशी समाज के बीच में है, यादव समाज हमारे साथ है। और क्या कहना चाहते हैं इस बयान पे अखिलेश यादव को जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास यादव है। विकास यादव जी। विकास भैया, क्या लगता है, यादव लगा है आपके आगे, यदुवंशी हैं, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हमें दुर्गंध आती है गौशालाओं से और हमें पार्क पसंद है। क्या आपको भी आती है दुर्गंध? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यदुवंशी हैं, गौ माताओं में देवी देवताओं का वास है और हमारी परंपरा चली आई है कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं। और उस चीज से हमारे घर में जो पारिवारिक शांति मिलती है। आज भी गाय के गोबर से लिपाई? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी लिपाई होती है। ऐसा नहीं है दुर्गंध आती है। कि हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं, तो गाय को हम माता मानते हैं। तो रही अखिलेश जी की बात, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने किस परिस्थिति में स्थिति में ये बयान दिया है, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। आघात यदुवंशी समाज को पहुंचा है कि नहीं इस बयान से? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उनका व्यक्तिगत बयान है। यदुवंशी समाज को इस बात को नहीं कह सकते। यदुवंशी समाज, क्या गायों की दुर्गंध आती है गौशाला? ऐसा नहीं है, दुर्गंध नहीं आती है। ये बिल्कुल सही बात है, दुर्गंध नहीं आती है। अगर हम गाय को हम माता मानते हैं, ऐसा नहीं है घर में लिपाई पुताई होती है उसमें दुर्गंध नहीं, इसमें महक भी आती है, खुशबू आती है। खुशबू आती है। यदुवंशी समाज के लोग हैं, भाई साहब विकास जी हैं, विकास यादव हैं, कह रहे हैं कि हमें दुर्गंध नहीं आती बल्कि खुशबू आती है गाय को गोबर से जब लिपाई होती है। बिल्कुल। दूध पीना आप आज भी आप लोग गाय का पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गाय का दूध पसंद करते हैं। गाय के दूध से बच्चों का मानसिकता विकास भी होता है और भी फायदेमंद है। गौमूत्र तक की पी जाते हैं हम सनातनी, हम यादव लोग। ये देखो, ये तो क्या है, गौ जब माता है तो उसमें सब कुछ देवी देवता वास करते हैं, तो इसमें हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते। क्या दुर्गंध कभी नहीं आ सकती यदुवंशियों को? दुर्गंध नहीं आ सकता गौशाला से? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। बिल्कुल, तो आप जो है इस बयान के फेवर में नहीं? नहीं, फेवर में नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। हम फिर भी इस बात को बोलेंगे, उनका व्यक्तिगत बयान है। बड़े नेता है, किसी परिस्थिति स्थिति में उन्होंने बयान दिया है, उनका व्यक्तिगत बयान है। ऐसे बयान का फेवर नहीं कर सकते आप? नहीं, फेवर नहीं कर सकते इसको। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित। अमित यादव। यस। हमें पता चला था कि यादव भाइयों का गांव है और सब पहलवान है यहाँ पे। सब पहलवान है, क्या पी के पहलवान बने? गाय का दूध पीते हैं, घी, दूध, दही सब गाय के से होती है।
हाँ सबसे बड़ा स्रोत जो है पहलवानी का वो गाय का। गाय का दूध से फुर्ती आती है, एनर्जी आती है। क्या दुर्गंध आती है आपको गौशाला से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कभी हाँ, नहीं आ सकती। कभी नहीं आ सकती। गाय को तो हम अपने पास ही बैठा के सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, गाय के बछड़े को सुला लेते हैं साथ? सुला लेते हैं साथ में। अगर कोई ये कहेगा कि नहीं हमें गौशाला से दुर्गंध आती है तो उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं बोलता है ऐसे। तो ये तो पार्टी को वोट बैंक की वजह से सारी बातें होती हैं, जो भी कि भी हिंदू मुस्लिम ये आपको अगर कोई नेता बन जाए भैया तो क्या आप अपना वोट बैंक के लिए आप अपना यदुवंशीपन खो देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप प्रधान भी बन जाए, पार्षद भी बन जाए, क्या आप किसी को खुश करने के लिए अपनी चीजों को गलत कह देंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं। जो हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, जब से हम पहलवानी भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। एथलेटिक्स भी है यहाँ पे गांव में, कम से कम 100-150 तो हाँ बंदे। आर्मी में भी हैं सारे, टोटल गाय का दूध पीते हैं, सब कुछ अपना बढ़िया तरीके से। यहाँ से घी भी ले जाते हैं। हाँ, जब जब पहलवान वाला गाँव है ये? हाँ, पहलवान वाला गाँव है। हाँ, 300-400 यहाँ के कम से कम राष्ट्रीय पहलवान भी हैं। भैंस का दूध रखा हो, गाय का तो आप किसका उठाएंगे? गाय का पीते हैं हम, भैंस का पीता ही नहीं है कोई भी। पीते ही नहीं है? नहीं, गाय भी बन रही है, इधर भी बन रही है, 4-5 गाय इधर भी रखते घी हैं। भी खाते हैं गाय? हाँ, गाय का घी खाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ये निकल गया, गलत निकल गया। ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है, जो गाय का ही मामला सब कुछ। गाय को नहीं छोड़ सकते? नहीं। क्यों विकास भैया, यदुवंशी गाय को? नहीं नहीं नहीं, ये तो परंपरा रही है गाय भैंस को पालने की, और ये किसान नीति भी है। गाय भैंस जिस घर में नहीं है तो उसमें थोड़ा सा आदमी को अशांति महसूस होती है। अभी भी कच्चा है कुछ जगह, तो क्या आज भी लिपाई? बिल्कुल लिपाई होती है जहाँ गाय, ऐसा नहीं है। देहातों में आज भी प्रॉपर जैसे चोखा लगाना गाय के गोबर से, भैंस के, आज भी उस तरीके का होता है। आज भी होती है। तो कभी दुर्गंध नहीं आ सकती आप? नहीं नहीं आ बल्कि सकती। खुशबू आती है, विकास भैया कह रहे हैं। पहला नौरता है, पहले नौरते में उपले भी हम गाय का यूज करते हैं। अच्छा। माता रानी के गाय को अगर आपके सामने कोई डांट दे या उसको मार दे तो उसको हम चोट पहला देते हैं तुरंत। हाँ, तुरंत। कुछ कह रहे थे, किस्सा बता रहे थे कि यहाँ का यादव समाज सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहता है गाय के लिए। गाय के लिए हम अभी कोई 6-7 साल पहले हमने 25-30 गाय ले जा रहे थे यहाँ से। मुस्लिम लोग थे कुछ, सेक्टर 121 की बात है, सॉरी ये 71 की बात है। तो यहाँ से लेके जा रहे थे, तो हमने रोका था उनको, तो हमको कुछ दिन तक जेल में भी रखा था। अच्छा। हाँ, कुछ दिन तक। क्या नाम है आपका? अमित यादव। देखिए भाई, अमित यादव जी हैं। एक तरफ जो लोग कह रहे हैं कि गाय से दुर्गंध आती है गौशालाएं से उनको, लेकिन ये भी यादव समाज पूरा खड़ा है हमारे साथ, और ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम गाय का अपमान नहीं कर सकते। और ये भैया जो है जेल भी जा चुके हैं गाय के लिए। गाय को पकड़ने जा रहे थे, जेल चले गए थे आप। हाँ, गाय को बचा रहे थे। हाँ, मुस्लिम लोग ले जा रहे थे। एक कैंटर में कम से कम 20 गाय बंध रखी थी। 20 गाय थी, तो हमने उनको रोका, तो पुलिस ने हमको उल्टा डांटा। हाँ, और जेल जेल भेज भेज दिया। जेल सरकार किसकी थी? सरकार पता नहीं कौन सी थी, हमें सरकार, अखिलेश सरकार। अगले सरकार। आप भैया जेल चले गए हमें सरकार से कोई नहीं, कोई गाय के लिए? गाय के लिए जेल गए थे उसमें। हाँ, गाय के लिए जेल गए थे हम। हाँ, नहीं, आप तो जो आपको आइडिया नहीं होगा, भाजपा सरकार थी क्या? ना भाजपा सपा सरकार है। क्या झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? आप कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। भाई सपा सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार थी, पहलवान गाय लाके यहाँ खोला, उनकी हाथापाई हुई और उल्टा पहलवानों को ही जेल भेज दिया गया बीजेपी सरकार में। और जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना यहाँ के क्या क्या, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चीजें उन्होंने कंपैरिजन किससे किया, अब वो चीजें देखो ना कि कंपैरिजन इत्र और बयान क्या है आपको पता है? हाँ मुझको पता है, आपको पता है? आप उसमें से पूछ क्या रहे हैं, आपको पता है? बयान बताइए पहले। पहले आप बताइए ना, आप किस चीज पर उन्होंने- डिबेट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि दुर्गंध आती है, जिनको दुर्गंध पसंद है, पर हाँ। लेट मी कंप्लीट। हाँ। दुर्गंध आती है गौशालाओं से, गौशाला मुझे नहीं पसंद है, हमें पार्क पसंद है। वो जो आप कह रहे हैं गाय छूट रही है, गाय की दुर्दशा हो रही है, वो अलग एंगल है भाई साहब। ठीक है, अभी आपने बोला कि गौशाला से दुर्गंध आती है और हम गाय कह रहे हैं अखिलेश यादव उन्होंने कंपैरिजन किससे किया? इत्र से। इत्र और गोबर में आप कंपैरिजन करेंगे तो गोबर में बदबू आएगी, इत्र में नहीं आएगी। ठीक है, और मेरी बात सुनिए पहले तसल्ली से, पहले सुनना, चीजें सुनिए, क्या चीज पर आप डिबेट, आप तोड़ मोड़ के बातें चीजें पेश कर रहे हैं, वो चीजें कर लेंगे पूरा चलेगा ये? यार। कैमरा चीजें पूरा चलेगा तो सुनो ना। आप गाय में दिक्कत नहीं बताई, गोबर में दिक्कत बताइए। गोबर सूखने के बाद ही तो उसका परिवर्तन होता है। आप माँ तो हमारी माँ भी है। आपने अभी बोला गाय का टॉयलेट पी लेते हैं, लेटरिन हटा लेते हैं, माँ तो तुम्हारी भी होगी, हमारी भी होगी, और गाय शायद मुझे लगता है हमसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। कंपैरिजन देखिए आपने कहाँ किया है, इत्र और गोबर। यदुवंशियों को बदबू आती है, इसका सवाल दीजिए गौशाला मेरी से। बात सुनो, गोबर में से बदबू आती है, अगर वो साफ नहीं होगा तो गोबर में से बदबू आती है। इत्र में से, गौशाला से? गौशाला में से नहीं, गोबर में से। गोबर नहीं कहा गोबर उन्होंने। में से, गोबर में से बदबू आती है, गौशाला में से नहीं। गौशाला का गौशाला में क्या होता है? क्या आप फेवर करते हैं अखिलेश यादव? होता है ना। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप उत्तेजित हो रहे हैं ज्यादा। बयान को फेवर अखिलेश यादव के बयान को फेवर करते हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उनको वो करना चाहता हूँ? आप ये क्यों नहीं कहना चाहते कि जो चीज बयान दिया वो चीजें किस चीज के ऊपर दी? भाई साहब ये कह रहे हैं गोबर से बदबू आती है। देखो, अगर गोबर गलेगा सड़ेगा तो बदबू आती है, लाजमी है। गौशाला से उन्होंने कहा दुर्गंध। वो देखो, हमने अभी बताया, वो बड़े नेता अखिलेश यादव ने कहा गौशाला से। गौशाला में गोबर से बदबू आती है, गाय से बदबू किसको आती मेरी है? बात ही आपको नहीं आती है समझ रहे हो क्या? यार।
उन्होंने कहा है कि गौशाला से बदबू आती है। कंपैरिजन देखो आपने उन्होंने किससे किया, गोबर और इत्र से। अगर आप गोबर को रखोगे, इत्र को रखोगे, तो मुझे लगता है आप भी इत्र को चॉइस करोगे ना कि गोबर को। और आपके घर में कितना गोबर आप लिपोगे क्या इत्र से लिपोगे? क्या आज के आपके घर में गोबर से लिपाई हो रही है? जब जब कच्चे घर होते थे, आज भी कच्चे घर हैं गाँव, तो उसमें मिट्टी मिलाई जाती है, मिट्टी मिलाई जाती है, ताजी गोबर होता है वो, ना कि गला सड़ा गोबर जिसमें से बदबू आती है। आप चीजें फर्क आप समझो। एक एंगल हमें बता दीजिए, बस मैं जानने आया हूँ, आप लड़ने नहीं आया हूँ आपसे, आप उत्तेजित हो रहे हो। तो मैं लड़ने नहीं, क्या ये नाम मेरा क्या है? तरीका, मेरा नाम एडवोकेट अजय यादव है और मेरा तरीका है ये बोलने का, ना कि मैं लड़ रहा हूँ। देखिए, हमें लड़ने नहीं आया हूँ, मैं बस ओपिनियन जानने आया हूँ आपका। आपकी वे- आप शालीनता से अपना परिचय दीजिए, ठीक है? तहजीब से एकदम। आपकी वे ऑफ टॉक अलग होगी, मेरी वे ऑफ टॉक अलग है, ठीक है? मेरा बात मैं करने का जानना चाह तरीका रहा अलग है, हूँ, आपका क्या बात करने क्या का तरीका इस बयान से आप सहमत हैं? ये मैं जानना चाह मैं कहता हूँ गोबर से बदबू आती है अकॉर्डिंग टू इत्र, गौशाला से बदबू रहा हूँ। नहीं आती। बयान से सहमत हो कि नहीं? आप अलग जा रहे हो, बयान से सहमत। सहमत किसके अकेले से अखिलेश यादव के। सहमत हूँ, गोबर से बदबू आती है। यार, हम बस इतना बताओ, बयान से सहमत हो कि नहीं? नहीं सहमत नहीं हूँ, सहमत हूँ उनके बयान से। सहमत नहीं हो, सहमत भी हो, दोनों बातें कर रहे हो यार। गोबर से बदबू आती है, भाई सहमत साहब। हूँ उनके बयान से। देखो, वो बड़े नेता हैं, उनका किसी स्थिति परिस्थिति में बयान दिया है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। वो अखिलेश जी उस बारे में अखिलेश जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, ना कि हम। भाई साहब, वो किस्सा जो बता रहे थे, वो आपने को फिर जेल में डाल दिया गया। हाँ, कुछ साल के लिए हमें ये नहीं पता कि हम बीजेपी में थे, मैं पार्टी के मतलब नहीं है कुछ। एंगल ही नहीं है ना, मैं योगी की बात कर रहा हूँ ना मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ। उस- योगी भी बयान देंगे तब भी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, दरअसल ये है कि हाँ, हम तो गांव की रक्षा करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं लेना देना। हाँ, बस मैं यही जानने आया हूँ भैया, मेरा कोई मतलब ही नहीं है अखिलेश से, योगी से। अगर योगी भी कल बयान देंगे तब भी मैं आपके सामने आऊंगा, ऑन कैमरा में कह रहा हूँ ये बात। मैंने आपसे पूछा कि आप किस पार्टी को, नहीं पूछा ना, मैंने पूछा कि आप यदुवंशी लोग हैं, हम ढूंढ के आए यादवों का गाँव, कि यदुवंशियों का क्या राय है भाई, क्या दुर्गंध आती है, बस यही पूछ रहे हैं। आपने कहा भैया हमने तो गायों के लिए सीने पे गोली खा ली थी, हाँ, गोली पड़ने वाली थी हाँ, हमारी। गोली क्या, हमको तो पिटाई पड़ी थी हाँ। खूब, 2-2 3-3 दिन हमको खूब पीटा भी, क्या करा है क्या नहीं। नहीं, हमने कुछ नहीं, बस हमने तो बस उनको रोका है। नहीं, तुमने उनको क्यों रोका? मन की रोका तो क्यों, हमारी गाय हैं। गाय को बचा लिया फिर आपने? हाँ, गाय को बचा लिया, गाय को भेज दिया था हमने। आज भी गाय कोई ले जा रहा है आपके सामने, कोई गौ तस्कर, तो क्या करेंगे भैया? हम उसको पीटेंगे। कुछ भी हो जाए आपको? हाँ, कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए। गाय उतरवा देंगे। हाँ। यदुवंशी समाज पीछे नहीं हटेगा गाय नहीं के लिए, नहीं 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 हटेगा, है ना? नहीं हटेगा। गाय उतरवा लेंगे, गाय यदुवंशी का उतरवा पूरा सनातनी समाज नहीं है हटेगा पीछे। हाँ। यदुवंशी तो भाई वो ज्यादा मानते हैं, उनका वंशज रहा है। ये हमारा वंशज यही रहा, हम तो दूध घी में ही पले हैं। हमारा को, हाँ, हमारे कृष्ण जी भगवान जी हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से गाय रखते थे। हम भी उनके उस पे ही चलते हैं कि जैसे वो रखते थे ऐसे हम रखते हैं। सब भाइयों की जान लेते हैं। भैया क्या दुर्गंध आती है आपको गौशाला से? नहीं भैया, आप लोग यादव हैं, यादव समाज कहता है हम पले बड़े हैं गायों में। गाय हमारी माँ। पहलवान टाइप के लग रहे हैं आप। पहलवान हुई भैया, पहलवान टाइप का काला लगा। जाते हैं? हाँ जिम जा। क्या लगता है कि भैया कह रहे हैं कि हम गाय को एक बार पकड़ के ले जा रहे थे तो हम लोग, गाय जा रही थी, गांव के लोगों ने जाती हुई गांव को रोका। उसके बाद में पुलिस बुलाई तो पुलिस ने गांव वालों पे लाठीचार्ज करी, गाय को छुटा के ले गई और गांव के लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन आप लोग बिल्कुल निराश नहीं? नहीं, बिल्कुल निराश क्या है, तो हम यदुवंशी हैं, गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। क्या अगर मरना भी पड़ता तो? अब मरना भैया, जान गाय से ज्यादा थोड़ी है। गाय का दूध पीते हैं हम, गाय हमारी माता है, उनके लिए हमेशा हमेशा हम क्या, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी यादव है, यदुवंशी हैं, अगर गाय के लिए नहीं लड़े तो फिर वो यादव ही नहीं है। सही कह रहे हैं। कोई भी नेता हो, नेता से मतलब ही नहीं है, आज वो कोई भी बयान दे, है ना भैया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। गाय के लिए क्या कर सकते हैं आप? गाय के लिए यदुवंशी समाज बिल्कुल सही सही कह रहे हैं भैया। क्या कर सकता है यदुवंशी समाज गाय के लिए? गाय के लिए ऊपर तक जा सकते हैं, जहाँ तक हमारा लेवल है, बिल्कुल कुछ भी करना पड़े। भैया तो जेल जा चुके हैं गाय के लिए। हाँ जी, जेल जा चुके हैं हम तो। अब भी चले जाएंगे, कोई जाकर दिखेगा। हाँ, अब सरकार तो से कोई मतलब नहीं है आपको? ना ना कोई मतलब नहीं। गाय हमारी माता है, गाय के लिए। हाँ, तो फिर पार्टी को भी छोड़ देगा कोई भी होगा? पार्टी कोई भी हो, पार्टी से मतलब नहीं है, सिर्फ गाय हमारी माता है। जहाँ पार्टी की बात होगी तो उस हिसाब से देखेंगे, और गाय की बात है तो गाय मान सम्मान। गाय सरोपर ही। बिल्कुल। गाय का दूध खा के आज आप लोगों ने पहलवानी की है, इस गांव का नाम रोशन किया आपने। गाय हर चीज में पूछी जाती है। क्यों? जब आप किसी श्राद्ध होता है तो हम श्राद्ध में भी गाय को देते हैं ना। अब जैसे हम नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्रों में हम क्या करेंगे, गाय को भी तो देंगे, क्योंकि पहली रोटी पहली रोटी हमें होती है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। भाई क्या कह रहे हैं, पहली रोटी जो होती है हमारे घर की, वो हम लोग गाय को देते हैं। क्यों? हम उन्हें अपनी माता मानते हैं हर दिन। और ये गाँव का, ये हर चीज देख लीजिए आप, चाहे कोई सोसाइटी हो, गाय को क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो एक हमारी माँ है, हम उसे मानते हैं। हम सनातनी धर्म में क्या है, हम उसको पूजते हैं, तो इसलिए अभी डंडा भी नहीं छुआ सकते आप धोखे में गाय को, क्यों भैया? नहीं, डंडा भी नहीं छुआ सकते हम। उनमें 1,500 के करीब देवता होते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें हम उनकी पूजा करते हैं। कभी भी कोई सा भी श्राद्ध करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो पहले पानी लेंगे, पानी लेके खीर लेंगे, फिर उसको खिलाएंगे, खिलाने के बाद उसके पाँव पे गिरते हैं, उसके पाँव को पूजते हैं। वंशियों का जो अस्तित्व है गाय से है। हाँ, गाय से है ज्यादातर। 80% का 90%, 100% ही मानो।
आपको टोटल। दिख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग तो सब गाय का हाँ कि सब गाय का ही है, सब बॉडी भी गाय के एक्टिव। घी से ही है ये सब बालक। सब गाय के हाँ, गाय का ही दूध पीते हैं, गाय का ही घी खाते हैं, पूरा गांव सब पूरा गांव का मामला है। हाँ, सबके गाय बनी हुई है, 2-2 4-4 5-5 दुर्गंध 10-10। भी नहीं आ सकती। नहीं नहीं, ये गलत है, दुर्गंध बताना। जो भी कहे दुर्गंध वो गलत है। हाँ, गलत है, दुर्गंध किसी को नहीं कहना चाहिए। नहीं, दुर्गंध कहना बेकार। ठीक है, तो भाई यादव समाज है और ये थोड़ा सा संकोच होता है कहने में, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं और कुछ लोग तो साफ कह रहे हैं कि भाई गाय के लिए भाई साहब हैं, ये जेल जा चुके हैं, गाय यहाँ गांव के पास से जा रही थी तो ये लोग पकड़ने के लिए और गौ तस्करों को ये भिड़ गए, आखिरकार इनको जेल भेजा गया। बड़ा जो है ये भावुक कर देने वाला, भाव विभोर कर देने वाला मामला है यहाँ का। और ये जितना समाज खड़ा है, युवा खड़े हैं, सब गाय के दूध से, देखिए आप इनका कितने हट्टा कट्टा लोग हैं और गाय का दूध पी के, गाय का घी खा के ये लोग पले बड़े हैं और पूरा गांव पहलवानी करता है। और इन लोगों का कहना है कि हमें नेता नगरी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी अगर बयान देगा ऐसा तो वो गलत है। वो फिर अखिलेश यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोदी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कोई देगा तो हम निंदा करेंगे इसकी। और हम, गाय हमारी माता है, गाय पूजनी है। भैया ने कहा कि गाय को हम रोटी देते हैं पहले, तब हमारे घर में खाना खाया जाता है। तो इस तरीके का लोगों में ओपिनियन है और गाय के गोबर से इनको खुशबू आती है, ना कि दुर्गंध आती है। एक बीच में आ गए थे भाई साहब, वो कुतर्क भी कर रहे थे, हालांकि मैं चाह रहा था कि वो अपनी राय रखें, लेकिन वो कुतर्क करना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों से हम लोग बचना भी चाहते हैं। तो लगातार आप देखते रहिए, जनता सब जानती है।